श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्री भगवान ने 20-21 श्लोक में सकामी भक्तों का वर्णन किया कि वह यज्ञों द्वारा देवताओं की पूजा करके देवलोकों में अनेक प्रकार के भोगों को भोगते हैं, परंतु पुण्य क्षीण होने पर संसार में ही आते हैं। उनका बार बार पुनरागमन चलता रहता। इस प्रकार 3 वेदों में वर्णित उस कर्म को करके आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं होते वे। जो 3 वेदों में वर्णित है उसमें से अपने सकामी व्यक्ति अपने मतलब का निकाल लेते हैं और उन कर्मों को करके वो आवागमन में पड़े रहते हैं, उस चक्र से मुक्त नहीं हो पाते। कभी पुण्य का तो कभी पाप का फल भोगना पड़ता है। जब तक सकामी रहेंगे तब तक उसका फल भोगना ही पड़ेगा। परंतु विवेकी पुरुष निषिद्ध कर्म नहीं करते, इससे पाप से तो छुट्टी मिल जाती है, परंतु अहंकार से या कामना से शुभ कर्म करते हैं तो उसका फल उनको भी भोगना पड़ता है। जो कर्ता और भोक्तापन से रहित होकर कर्म और क्रिया में अंतर नहीं रखते हैं, कर्तव्य कर्म करते हैं, उनको सब कर्मों से छुट्टी मिल जाती है। केवल अपने कर्तव्य कर्म निभाते हैं, ना अपने को कर्ता मानते हैं ना भोक्ता मानते हैं, और अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे लगाकर सब कर्मन में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। फिर उनको अपने स्वरूप की जागृति होकर उनको आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसमें 22वां श्लोक आगे वर्णन करते हैं भगवान। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो जन मुझे भजते सदैव अनन्य भावापन्न हो, उनका स्वयं में ही चलाता योगक्षेम प्रसन्न हो। इसका अन्वय है, ये अनन्याः जनाः माम चिन्तयन्तः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं अहं वहामि। जो अनन्य भाव से केवल अंतःकरण में मेरा ही भाव है, दूसरा भाव है ही नहीं, वहां पे केवल भगवान का ही ध्यान है, उनको भगवान का ही चिंतन है और उसी के द्वारा सब कर्म होता है, कर रहे हैं। वे मेरा चिंतन करते हुए उपासना करते हैं। ऐसी उपासना करते हुए भी चिंतन और उपासना में लगे रहते हैं। अहर्निशम किम परिचिंतनीयम संसार मिथ्यात्वम शिवात्म तत्व। केवल आत्म तत्व ही सुखदायी है। तो प्रश्नोत्तरी में इसका वर्णन है। 24 घंटे क्या चिंतन हो। संसार के मिथ्यात्व और सत्य शिवम कल्याण स्वरूप आत्म तत्व का है चिंतन ही संसार से पार करने वाला है। संसार की चिंता छोड़ोगे तो परमात्मा विषयक चिंतन होगा। चिंता तुम करो तब भी बहन का भगवान को ही करना है। तुम चिंता करो या ना करो, बहन तो वही करेंगे। अतः भार झोंक सब भार में रहमन उतरे पार। या अब सौंप दिया सब इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तो निश्चिंत होने में ही सुख है। आज भले ही बड़ों की छत्र छाया में लोग अपने को सुरक्षित नहीं समझते होते हैं, लेकिन समझते नहीं, किंतु कर्तव्य आज्ञा का पालन में ही भलाई है। अब कर्तव्य करो और उनकी आज्ञा का पालन करो, उसी में भलाई है। ऐसे भक्तजन भी भगवान पर आश्रित रहकर स्वतंत्र रहते हैं। जो इस प्रकार के भक्त हैं वही स्वतंत्र रह पाते हैं, अन्य वहां है ही नहीं। जैसे कोई अकेला व्यक्ति है घर में, तो किससे राग करेगा, किससे द्वेष करेगा, किसकी फिक्र, किससे जब चाहे सोएं, जागें, खाएं, पहने, कुछ भी करें, उनको किसी से न कहना है, न पूछना है, न बताना है। किंतु यदि 10, 20, 50 लोग भी हैं, तब भी निश्चिंत हो जाओ। यह विचार रहे, एक परमात्मा के सिवाय किंचित मात्र भी और कुछ है ही नहीं। उस समय भी यही विचार रहे कि एक परमात्मा ही सब सर्वत्र है और उसके अलावा कुछ भी किंचित मात्र भी नहीं है। मन में परमात्मा का ही चिंतन हो। शरीर से जो भी कर्तव्य आए सब करो। ऐसे अनन्य भक्त जो दूसरा जन या दूसरे देव को जानते ही नहीं, तो देवताओं की उपासना
कि चक्कर, हाँ, देवताओं की उपासना चक्कर स्वरूप है, क्योंकि विधि विधान पूरा ना होने से वह देवता प्रसन्न नहीं होगा। वह ये सब समझते हैं कि देवताओं की उपासना में चक्कर है, संसार का चक्कर लगाना पड़ेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये सब विधि विधान पूरा नहीं हुआ तो और सब गड़बड़ फेल हो जाएगा और देवता भी प्रसन्न नहीं होंगे। तो भगवान केवल प्रेम और भक्ति ही चाहते हैं, चाहे उनको छिलके खिलाओ या झूठा कुछ भी खिलाओ। शिवरी ने झूठे बेर खिलाए, विदुरानी ने छिलके खिलाए, तब भी वो प्रसन्न हैं। कोई विधान वह नहीं है, केवल प्रेम व अनन्यता चाहिए। ऐसे भक्त माम चिंत्यक्त मेरा ही चिंतन करते हैं मन बुद्धि इंद्रियों से। एकमात्र परमात्मा ही है और जो है सब उसी के हैं। गतिर भरता, जब वही पालन भरण पोषण करने वाला है तो भूत भविष्य का क्या सोचना, तुम्हारे सोचे कुछ होगा नहीं। मेरा चिंता होए नहीं, हर का चिंता होए, हर का चिंता हर करें, मैं रहूं निश्चिंत, तो निश्चिंत ही रहना है। वहां स्वार्थ या चारों तरफ की वृत्ति नहीं दौड़ सकती। परमात्मा हमारा हित ही सोचता है, उसी पर छोड़ दो। जो चीज हमारे लिए ठीक नहीं है वह नहीं देंगे, जो हितकारी है अनुकूल है वही देंगे। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। तो एक हो या दो हो, भीड़ भाड़ हो, परंतु किसी भी परिस्थिति में हम मुस्काएंगे और गीत खुशी के गाएंगे। चाहे जिस परिस्थिति में भगवान हमको रखे, हम उसी परिस्थिति में रहकर मुस्काएंगे और गीत खुशी के गाएंगे, खुश रह पाएंगे। यही आनंद है। ऐसा अनन्य भक्त चिंता परवाह या लालसा नहीं करता। अतः सत्य तत्व परमात्मा का चिंतन ही मेरी उपासना है। एक सत्य तत्व परमात्मा ही है जो सर्वत्र व्याप्त है, वही उपासना है, वही चिंतन है। उपासना, समीप में बैठना, भगवान की तरह निर्लिप्त व उनके समीप बैठना है। भगवान की तरह निर्लिप्त रहें और उनके ही समीप बैठें। परि उपासते, चारों ओर समीप बैठे रहो, चारों तरफ से वही दिखाई दे, अन्य कुछ नहीं। परिक्रमा नहीं करनी है शरीर से, मन से हो। भगवान कहीं जाएं या आए वहीं चले जाओ। भगवान जहां भी हैं, आपको जहां भी नजर आए, जहां भी आप समझो वहीं चले जाओ। मन बाहर न जाए, केंद्र बिंदु परमात्मा हो, वृत्ति से उसकी परिक्रमा हो, वृत्ति से उसकी ही परिक्रमा होती रहे। तब तेषाम अभियुक्त, बिल्कुल जुड़ा हुआ, उपसर्ग लगा है, जो टूट न सके। नित्य अभियुक्ता, सदैव नित्य निरंतर, मरने जीने खाने सोने आने जाने कुछ भी करने में अलग न हो। किसी भी क्रिया में कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रहें, लेकिन वो हमसे अलग ना हो, हमारी स्मृति में हमेशा बना रहे। ऐसे क्या हम कर पाते हैं? ऐसे अपने को देखें कि हम क्या कर पा रहे हैं। विशेषण चारों ओर हम उसके घूम रहे हैं। धन पुत्र परिवार देश विदेश में यदि हमारा मन दिमाग बुद्धि चक्कर काट रहा है तो वही शरीर इंद्रियां भी भाग जाएंगी। अगर हमारा मन इधर उधर हो रहा है तो हम अपने मन को स्वयं देख सकते हैं, कोई दूसरा हमको देख के नहीं बताएगा। जहां हमारा मन होगा वहीं हमारा शरीर भी जाता है। अतः उन्हें पर्युपास्ते, नित्य अभियुक्ता, अन्य चिंतयन्तः कर लो, तो आगे का काम योगक्षेम बहाम्यम, आगे काम वो अपने आप संभालते हैं, अपने आप करते ही हैं। तो वो उनका है काम, हमारा काम नहीं है वो। आप सोचो, भगवान ने यह नहीं दिया, जैसे माता पिता को ही कह देते हैं कि क्या दिया, जो किया वो अपना कर्तव्य निभाया, उन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया, परंतु हमने उनके प्रति क्या किया? हम भी तो अपने को देखें कि हमने उनके प्रति क्या किया। अब तुम्हारा कर्तव्य है, अब तक उन्होंने किया, जब तुम नहीं करते तो वह क्यों सौंप दें? अगर वो नहीं कुछ देते हैं तो वो तुम कुछ नहीं करते तो वो क्यों सौंपेंगे, क्यों देंगे? परंतु नालायक से नालायक को भी अपनी संपत्ति पुत्र परिवार को ही देते हैं, चाहे कितना नालायक हो, माता पिता अपने पुत्र को ही सब देते हैं, अन्य किसी को नहीं। यही बात भगवान भी करते हैं, वह भोजन भरण पोषण करते हैं, किंतु श्रेष्ठ आज्ञाकारी पुत्र के प्रति विशेष अनुराग होता है उनका। जो श्रेष्ठ है, आज्ञाकारी होता है, उसके प्रति विशेष अनुराग जैसे माता पिता का होता है, ऐसे परमात्मा का भी होता है।
करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक है राख मैटारी। फिर ऐसे भक्त के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं योगक्षेमम, योग माने जोड़, अप्राप्त जो नहीं है उसे दे देते हैं, और नहीं है उसकी देकर रक्षा करते हैं। उसे देते भी हैं फिर उसकी रक्षा भी करते हैं। जैसे आज तक जो भी ज्ञानार्जन विवेक हमने प्राप्त किया बढ़ाया, ऐसी आत्म संपत्ति देवी गुणों की रक्षा भी करते हैं। यह जाने ना पाए हमसे, जो प्राप्त हुई है देवी संपत्ति वो हमसे निकल के जाने ना पाए। जो प्राप्त करना चाहते हैं आपके स्वरूप में लवलीन हो जाए, चाहे जितना दुख का पहाड़ चिंता आ जाए, परंतु वृत्ति सदा परमात्मा में ही लगी रहे। चाहे जैसी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन हमारी वृत्ति परमात्मा में ही लगी रहे। संसार दुखालय है, दुख सुख आएंगे लेकिन हम दुखी ना हों, दुख हो लेकिन हम दुखी ना हों। तो वह योग वो क्षेम करेंगे, उसका प्रदान करेंगे। पर प्राप्त की रक्षा और अप्राप्त का मिलन, वह भक्त के लिए कोई कमी नहीं रखते। जीवन निर्वाह भी वही करते हैं। भाग्य में हो है तो मिलता है, रहता है, जीवन या धन कुछ भी है। जैसे बच्चे का माँ सब करती है, बोझा चाहे अपने ऊपर रखें या गाड़ी में रखें। हम बोझा लेके चल रहे हैं तो हम सिर पे रख के चलें या गाड़ी में रख दें, ढोएगी तो गाड़ी ही। अतः जो भी धन परिवार का बोझा है उसी पर सौंप दो उत्तरदायित्व। जो भी हमारे परिवार का, धन का या हमारे कर्तव्य का उत्तरदायित्व सब उसी पर सौंप दो, वही निभाएंगे, वही पूरा करेंगे। तो आप मुक्त रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे और सदा खुश रहेंगे। हर परिस्थिति में आप मुस्काएंगे। गुरुदेव भगवान की जय।